स्पाइसेस हाय हाउ यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं वीकली टेरो कार्ड सीडिंग, वीकली टेरो कार्ड्स प्रिडिक्शन। और काफ़ी टाइम के बाद मैंने इस टॉपिक पे इस चैनल पे वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो आपने कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आप लोग इस टॉपिक पे वीडियोस चाहते हो या फिर नहीं, क्योंकि काफ़ी टाइम से जो वीडियोस अपलोड हो रही हैं वो नो कंटेक्ट के ऊपर हैं। तो आपने बता देना है, ठीक है। जैसे आपकी जो है मर्ज़ी होगी उसी तरह से ही वीडियोस अपलोड होंगे। अगर आप चाहते हो इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड हो तो आगे भी इस टॉपिक पे वीडियो अपलोड होगी, नहीं तो हम नो कॉन्टेक्ट को ही, उस टॉपिक को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। सो ये जो रीडिंग है ये वीकली प्रिडिक्शन हमारे पास होने वाली है, यानी कि 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी तक के लिए, जिसमें आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी सेहत, सारी चीज़ों को डिटेल में चेक करने वाले हैं। अगर आप अपने बारे में कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप लव लाइफ के ऊपर डिटेल रीडिंग देखना चाहते हो इसी हफ्ते की, तो मेरे सेकंड चैनल खाना बदोश टैरो को सब्सक्राइब कर लो, वहाँ पे आप उस रीडिंग को देख सकते हो। तो चलें स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहने वाला है, 16 फरवरी से लेकर के 22 फरवरी। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो एनर्जी यहाँ पे निकल के आई है हर्मिट की एनर्जी है। हर्मिट का कार्ड है। ऐसा है कि काफ़ी टाइम से ना आप अपनी ज़िंदगी में, मतलब कि जब से 2026 स्टार्ट हुआ है, ऐसा आपको लगा होगा कि अगर 2025 में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपने फेस करे हैं ना, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी थी, तो जब ये साल स्टार्ट होगा तो ज़रूर यहाँ पर सब कुछ बैलेंस होने वाला है, ठीक होने वाला है। पर जब से 2026 में स्टार्ट हुआ है ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो डिस्टर्ब हुई हुई हैं, चाहे वो करियर साइड देखा जाए, लव लाइफ देखा जाए, घर का माहौल देखा जाए। मतलब आप खुद को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हो। आपको ऐसा लगता है कि भई मेरे साथ कोई भी नहीं है, कोई भी मेरा अपना नहीं है, या कोई मेरे बारे में नहीं सोचता और कोई भी मेरे सपोर्ट में नहीं है। सो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा ना अकेला फ़ील कर रहे हो और कहीं न कहीं एक नेगेटिव एनर्जी में हो, क्योंकि यहाँ पे ये एनर्जीज़ बता रही हैं कि आपको ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि आप फँसे हुए हो, आपको इस चीज़ से निकलना है, पर समझ में नहीं आ रहा है कि आप कैसे निकलो, कैसे अपनी ज़िंदगी को ट्रैक पे लेके आओ, कैसे ही आप चीज़ों को बैलेंस करो। क्योंकि हर्मिट के साथ ही यहाँ पे एट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है। आपको कहीं न कहीं ये भी लगता है कि किसी पर्सन के ऊपर आपने बहुत ज़्यादा भरोसा किया था, पर उस इंसान ने आपको धोखा दिया है और उसके धोखे की ही वज़ह से आप आज यहाँ पर इस तरह से इस सिचुएशन में फँसे हुए हो। ना तो आप पीछे हट पा रहे हो, ना ही आप आगे बढ़ पा रहे हो। जिसके ऊपर आपने आँखें बंद करके भरोसा किया था ना, उसी पर्सन ने आपकी आँखें खोल दी हैं और आपको ये दिखाया है, ये बताया है कि भई कैसे किसके ऊपर भरोसा करते हैं और कब किसके ऊपर भरोसा करते हैं, ठीक है? फ़िलहाल आपको अभी तो अपनी ही करनियों के ऊपर वो चीज़ है कि भई मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आपके खुद के भरोसे की वज़ह से, आपके खुद के किसी के ऊपर ओवर ट्रस्ट की वज़ह से आप यहाँ पर पहुँचे और आज इन हालातों को आप फ़ेस कर रहे हो। कहीं न कहीं आपकी ज़िंदगी में ना या तो पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रही हैं अभी के टाइम में, या फिर आप अपनी फैमिली से दूर हो, या अपने पार्टनर से दूर हो, या फिर आपको किसी के दूर जाने का आपके दिल में डर है। क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है या तो सेहत से रिलेटेड मसले मसाइल हैं, या फैमिली प्रॉब्लम्स हैं, या फिर करियर प्रॉब्लम्स हैं, जो आपको एक जगह पर या तो स्टक कर रहे हैं, या फिर आपको एक नेगेटिव सी एनर्जी में डाल रहे हैं, जहाँ आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे सब कुछ कैसे बैलेंस करना है, कैसे ही ठीक करना है। आप खुद को बहुत अकेला फ़ील कर रहे हो। और पता है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम कब क्रिएट हो रहा है, जब आप किसी को ये नहीं बता रहे हो कि आप किस चीज़ से गुज़र रहे हो। हालाँकि आप अगर किसी से डिस्कस करते हो तो आपको सपोर्ट मिल सकता है, पर आप किसी को हेल्प करने को बोल ही नहीं रहे, आप किसी का सपोर्ट माँग ही नहीं रहे, और ये चीज़ आपकी ज़िंदगी में ज़्यादा प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर रहा है। एम्प्रेस की एनर्जी है यहाँ पे, जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि जैसे इस हफ्ते का मिड आएगा ना, तो आपका थोड़ा माइंड पॉजिटिव होने वाला है।
जब आप अपने ऊपर ध्यान दोगे। और मैसेज भी ये है कि इस टाइम में आपने अपने ऊपर फोकस करना है, आपने अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है। पास्ट को छोड़ दो, पास्ट में जो भी था उसको इग्नोर करो, अपने प्रेजेंट में रहो और अपने फ्यूचर के बारे में एक अच्छी चीज़, एक अच्छा डिसीजन, एक अच्छा स्टेप सोचो, ठीक है, कि आपको क्या करना है। अपने ऊपर ध्यान दो। जब आप अपने लुक्स को बेहतर करोगे, आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखने की कोशिश करोगे, चाहे वो घर का माहौल में मतलब कुछ भी, देखो आप ना अपने रूम की सेटिंग तक चेंज कर सकते हो, इससे भी आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। आप अपने लिए कुछ शॉपिंग्स कर सकते हो, आप आउटिंग्स पे जा सकते हो। अगर आपके पैसे के मामला ठीक नहीं हैं तो आप कम से कम घर के माहौल को साफ सुथरा रख सकते हो। अगर आप जस्ट इतना भी कर लो ना कि आप अपने घर की नीट एंड क्लीन सफाई करो, अपने कपड़े साफ रखो, अपने मतलब के अपने लुक्स को बेहतर करो, तो इससे भी आप देखोगे कि आपके आसपास का माहौल कितना ही ज़्यादा पॉजिटिव हो जाएगा और आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ सकते हो, अच्छे लिए बेहतर, अपने लिए अच्छे और बेहतर डिसीजंस ले सकते हो। अगर आप में से कोई पर्सन शादीशुदा है ना, तो ये टाइम ऐसा है कि जब आपको प्रेगनेंसी से रिलेटेड गुड न्यूज़ मिल सकती है, बच्चों की तरफ से खुशियाँ रहेंगी, घर के अंदर काफ़ी पॉजिटिव। सो एक फीमेल की एनर्जी काफ़ी सपोर्टिव है। अगर आप उनका सपोर्ट मांगो तो आपको बहुत सारा सपोर्ट मिल सकता है। इस हफ्ते के जो लास्ट के 4 दिन है ना, इसके अंदर आपके काफ़ी ज़्यादा पैसे से रिलेटेड जो मसले मसाइल है ना, वो ख़त्म होंगे और आपके पास पैसा आ सकता है। बस आपको एक चीज़ ये करनी है कि आपको ज़्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बनना, कि आप जिस पैसे के बारे में सोच रहे हो और हर टाइम बस ये देख रहे हो कि भई मुझे कहाँ से कैसे पैसा आ सकता है या मैं कैसे ज़्यादा अमीर हो सकता हूँ, या आप अपने रिश्तों को उतना वैल्यू नहीं करते जितना पैसे के बारे में सोचते हो। जब-जब आप ऐसा करोगे ना, आपकी ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं। इसलिए मटेरियलिस्टिक नहीं होना, जो भी काम करते हो, जो भी या बिज़नेस है, उसके ऊपर फ़ोकस करो और ध्यान से चलो, ठीक है? अच्छे स्टेप लो और कंट्रोलिंग बिहेवियर मत रखो। ऐसा मत सोचो कि सारे आपकी मर्ज़ी से चलेंगे। सम टाइम आपको भी किसी को फ़ॉलो करना पड़ सकता है, बजाय इसके कि आप कहो कि वो इंसान ही आपके पीछे चले, आपके बारे में सोचे और आप उसको अपने इशारों पर चलाओ, ठीक है? साथ ही साथ ऐसा भी है कि अगर आपके पास पैसा पड़ा है ना, तो टोटली वो किसी एक जगह पर इस हफ्ते के अंदर लगने वाला है। चाहे वो कुछ आप परचेज कर रहे हो, फैमिली के सपोर्ट के लिए कर रहे हो या कुछ स्टेप ले रहे हो, कुछ तो है कहीं पर, तो आपके पैसे जो है ना इस हफ्ते के अंदर लगने वाले हैं। अगर लव लाइफ की बात करूँ, एक न्यू प्रपोजल भी आ सकता है और पास्ट पर्सन के भी वापस आने के इस हफ्ते के अंदर चांसेस बने हुए हैं। वो इंसान जिससे आपकी अभी बातचीत नहीं हो रही, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, उसकी वापसी इस हफ्ते के अंदर आपकी तरफ हो सकती है। आपको कॉल या मैसेज आ सकता है और किसी यंग पर्सन की तरफ से भी इस हफ्ते के अंदर एक प्रपोजल एंड लव का जो है ना वो ऑफर आता हुआ दिख रहा है। अब ये आउटिंग के भी चांसेस हो सकते हैं, प्रपोजल हो सकता है, ऑफर हो सकता है, या फिर लव लाइफ में प्रपोजल तो है पर ये ऑफर कहीं ना कहीं आउटिंग का भी दिख रहा है या लॉन्ग टर्म का दिख रहा है, कमिटमेंट का, या फिर कोई आपको पसंद करता है, वो अपने दिल की बात आपको बताने वाला है। इस तरह की भी एनर्जीज हैं। अपनी सेहत का ख़्याल रखना और कोशिश करो अपने आसपास के माहौल को साफ़ रखो, क्योंकि कहीं न कहीं कुछ आपके ऊपर बुरी नज़र, ब्लैक मैजिक, जादू तवीज़ टोना, इस तरह की भी कोई चीज़ कोई पर्सन ट्राई कर सकता है या किसी ने करा है। सो इस चीज़ को दूर करने के लिए जब तक आप अपने माहौल को पॉजिटिव नहीं रखोगे, खुद को साफ-सुथरा नहीं रखोगे, वो एनर्जी आपको ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगी। कोशिश करो नमक वाले पानी से आपको नहाना चाहिए और कुछ ना कुछ सदका वगैरह निकाला करो हर सैटरडे को, और किसी को फाइनेंशियली हेल्प करो। बहुत ना सही तो थोड़ा ही कर सकते हो, ताकि आपके रास्ते में जो रुकावटें हैं वो दूर हों और ये नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी से दूर हो। अपना बहुत सारा ख़्याल रखना, मुझे अपनी दुआ में लाज़मी याद रखना। कुछ भी पूछना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया कि नंबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और सेकंड चैनल सब्सक्राइब कर लो, खाना बदोश टैरो के नाम से चैनल है। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखना। कमेंट करके ज़रूर बताना कि इस टॉपिक पे मज़ीद रीडिंग्स होनी चाहिए या फिर नहीं। टेक केयर, बाय बाय।